हेलो। आ गए हैं, है ना, 5 मार्क्स के धमाल मचाने के लिए। निरंजन मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं वो चैनल को जरूर जरा सब्सक्राइब कीजिए और 5 मार्क्स का क्वेश्चन को एकदम देखिए आप। ठीक है, जो क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ लिख रहे हैं क्या फिक्स है, आ गया 2025 में 5 मार्क्स में। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। क्या है? एलपीपी है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है? एलपीपी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आ गया है 3। तो यहां से क्या है, 3 में एलपीपी एक क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन को पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलो देखिए क्या बोला है, सॉल्व दी फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना है, इसको ग्राफ बनाना, मैक्सिमाइज निकालना, जेड बराबर सिंगल लाइन वाला। ये देखिए 2012 में दिया है। कितना में दिया है? 2012 में। डस्टर होगा उधर। तो 2012 में दिया है। तो हम लोग देखेंगे मैक्सिमाइज जेड बराबर 3x + 4y है, ठीक। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स जो है x कितना है, x + y <= 4 है, x > 0 और y > 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जो भी 12 में ग्राफ आएगा वो हमेशा ध्यान देना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रंगाएगा, ठीक। अब मिनिमाइज जो है z बराबर -3x प्लस क्या है 4y है। S to C सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो है x + 2y <= है और कितना है 3x + 2y <= 12 है। तो हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ से पहला का सॉल्यूशन देखिए, एकदम आसान है सॉल्यूशन के लिए। देखो गिवन जो है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 2 बार देखिएगा। इसको क्या होगा, 2 बार देखने के बाद भी नहीं समझ में आएगा तो उसको डाउनलोड करके देखिएगा, ठीक है। देखो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो है x + y <= 4 है, x > 4 है, y > 0 है, ठीक है। अब यहां से देखिए ये ट्रू है। सिंपल दिमाग बैठाना कि लेस देन का साइन रहेगा तो वह जानना ग्राफ क्या है, ट्रू है, ठीक है। ग्राफ क्या है, ट्रू है। कोई दिक्कत है? अब ट्रू है तो वहां से हम लोग को देखेंगे ये इनसाइड जाएगा। हम बगल में लिख दे रहे हैं ये ट्रू है तो ट्रू कहां जाएगा, इनसाइड में। कहां जाएगा? इनसाइड में जाएगा, ठीक है। तो ट्रू है तो इनसाइड में जाएगा। तो इनसाइड में जाएगा तब एक टेबल बनाएंगे, इसको इक्वेशन बना दे रहे हैं। इक्वेशन क्या होगा, देखो x + y = 4, इसको इक्वेशन नंबर कितना माने 1। अब ग्राफ खींचने के लिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है। x और y का मान निकालेंगे। तो यहां से लिखेंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 टेबल 1। टेबल क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब टेबल 1 होगा मेरे दोस्त, तो यहां से क्या लिखेंगे, x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। x का वैल्यू यहां देखो 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना दिया, 4 दिया। y 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना दिया, 4 दिया। कोई दिक्कत है? फिर से देखिए x का मान 0 तो y का 4, y का 0, x का वैल्यू 4 दिया। अब यहाँ ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10 द ग्राफ इज बिलो, ग्राफ इज एज बिलो। तो ग्राफ खींचेंगे तो यहां से एक डिस्टेंस सही से लेना है और डिस्टेंस सही से लेना है। देखो x हो गया, ये देखो y हो गया, 4 तक है। तो 4 तक है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लेंगे, देखो 1 2 3 और ये कितना होगा 4। छोटा छोटा लिख दे, अच्छा बड़ा लिख दे रहे हैं। 2 है, 3 है और ये कितना है 4 है। 1 है, 2 है, 3 है और ये कितना है 4 है, ठीक है। अब x का वैल्यू 0 तो यहां आएगा, ठीक। यहाँ 0 और 4, 0 और 4 यहां लिखेंगे, ठीक है। ये 0 कॉमा कितना हो गया, 4 हो गया। कोई दिक्कत है? फिर दूसरा x का वैल्यू 4 है तो यहां जाएगा, ठीक। तो 4 यहां जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, 4,0 लिखेंगे, 4,0। अब ये लाइन को मिलाएंगे, ये लाइन को मिला। पहले क्या करना है, ग्राफ में हमेशा ध्यान देना है, पहले स्केल रखना है, स्केल और पेंसिल से ग्राफ को बनाना है। अगर एक बार में गलत हो गया तो, नहीं तो प्रैक्टिस है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, इसको क्या बनाना है, पेंसिल से बनाना है। पेंसिल से बनाने के बाद इसको देखिए हम लोग मिला देंगे। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो पास आए, हमें क्या हो गया है। अब यहां देखिए x + y <= 4, ग्राफ क्या है, ट्रू है,
ग्राफ क्या है, ट्रू है। अब ट्रू है तो कहां जाएगा, इनसाइड जाएगा। इनसाइड जाएगा मतलब देखिए ये अंदर जीतो, ठीक है, कहे ये लेस देन के साइन हो को बाबू, और ग्राफा की हो ट्रू हो, कौन सी हो, ट्रू हो। तो एकरा देखिए इसे रंग दबी, ठीक, रंग दबी ऐसे करके, देखो ऐसे रंग ली, तो रंग ली ऐसे, तो यहां से क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसको ऐसे हम लोग रंग दिए, ठीक, इसको पूरा कलर कर देना है। अब ककरा ककरा रंगे घरी छुआ रही से देखी, ककरा छू रही, यहाँ छू रही, और कहाँ छू रही, यहाँ छू रही, छुआछूत के बीमारी ना है, मतलब छू रही ओकरा कॉर्नर पॉइंट होलो, कौन सा पॉइंट होलो, कॉर्नर पॉइंट, कौन सा पॉइंट हुआ, कॉर्नर पॉइंट हुआ। तो कॉर्नर पॉइंट हुआ ये, तो देखिए ये पक्का है कि ये क्वेश्चन आएगा, ये 100% लिख लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए, आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, कोई नहीं आपका इसको रोक सकता है। तो यहां से क्या होगा बाबू, देखिएगा ये हम लोग हो गया, देखो ये हो गया, ठीक, तो ये हो गया, तो हम लोग यहाँ से क्या लिखे, ये ग्राफ हम लोग का यहाँ कवर किए, ठीक है, तो कवर किए, तो यहाँ क्या वीडियो हमेशा जाएगा, एनडीए एयरफोर्स वगैरह का सब जाएगा, जितना आईटी लेवल का बेसिक क्वेश्चन है एकदम जबरदस्त जाएगा, खाली देखना है जबरदस्त। अब देखो कॉर्नर पॉइंट, क्या कॉर्नर पॉइंट है, एगो कॉर्नर पॉइंट है, दो गो कॉर्नर पॉइंट है, तीन गो कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट किसे कहते हैं, ग्राफ रंगते वक्त जिसको जिसको छुए हैं, किसको छुए हैं, 1 2 3, ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ एक थोड़ा सा टेबल बनाएंगे, यहां बना दे रहे, जरा ध्यान देना मेरे दोस्त मेरे भाई। तो यहाँ कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पीटी मतलब क्या होगा, पॉइंट करस्पॉन्डिंग, जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू 3x + 4y है, देखो 3x + 4y है, कोई दिक्कत है, तो 3x + 4y है, तो यहां से क्या होगा वो जरा ध्यान से देखिए, जीरो क्या होगा, ऑरिजिन को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, ऑरिजिन को क्या करेंगे, नेगलेक्ट, क्योंकि क्या है ग्राफ इसका ट्रू है, ग्राफ इसका ट्रू है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा बाबू, देखो x का और y के वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, पहला 4 और 0, 4,0 यहां मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 तिया 12, 4 गुना 0 बराबर 12, कोई दिक्कत है। दूसरा क्या है 0 और 4, तो 0 देखो 0 प्लस देखो 4 चक 16, 16, अब क्या बोल रहा है मैक्सिमम, क्या बोल रहा है मैक्सिमम, तो ये हम लोग ऐसे एरो बनाए, और यहाँ पे क्या लिखे मैक्सिमम, क्या लिखे मैक्सिमम, तो यहां लास्ट में ऐसे लिखना होगा कि हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितना है 16 एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट में है, पॉइंट हो गया 0,4 हो गया, कोई दिक्कत है। तो यहां से देखिए फिर से एक बार समझिए, पक्का है, हम बार बार बोल रहे हैं पक्का है, क्वेश्चन आएगा, खाली वीडियो देख लीजिए। देखो यहां से क्या है x + y, ये लेस देन, सिंपल याद रखना लेस देन है तो ये ट्रू है, क्या है ट्रू है। अब ट्रू है बाबू, तो यहां देखें, और ये क्या बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता है कि ठीक है, ये दोनों दिया रहेगा तो ट्रू है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसको इक्वल टू में इक्वेशन बनाए, इक्वेशन में x का मान हमेशा 0 पुट करेंगे, टेबल के लिए, ग्राफ के लिए, किसके लिए, ग्राफ के लिए। अब 0 पुट किए तो 4 दिया, फिर 0 पुट किया 4 दिया, 0 और 4 यहां हो गया, अब ये 0 4 0 यहां हो गया, ग्राफ अंदर से डेड हुआ। पहले क्या करना, पेंसिल बनाना, बनाने के बाद ये अंदर गया, अब कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 0 को नेगलेक्ट करेंगे, नेगलेक्ट क्यों करेंगे उसका वीडियो उसमें दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, इसका अच्छा से थ्योरी दिए हैं, थ्योरी एकदम जबरदस्त थ्योरी है, जबरदस्त जबरदस्त। अब यहाँ देखो 4 0 पुट किया 12, फिर क्या आया 0 और 4 आया, अब जो सबसे अधिक हुआ वो मैक्सिमम, और जो सबसे कम हुआ वो मिनिमम। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे हम इसको बता रहे हैं अगला क्वेश्चन। देख लिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे सिंगल लाइन था, क्या था एकदम सिंगल, एकदम क्लास के ही जैसा लगेगा, गारंटी है सिंगल लाइन। ये देखिए क्या है लेस देन है, ट्रू है, क्या है ट्रू है, ये भी क्या है ट्रू है, ये भी क्या है ट्रू है। अब देखिए इसमें हम लोग निकालेंगे क्या टेबल, दो इक्वेशन है, दो टेबल बनेगा, कितना टेबल बनेगा, 2 टेबल। एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ क्या होगा देखो x + 2y बराबर 8 है, इसको इक्वेशन कितना माने 1, फिर यहां से क्या है 3x + 2y बराबर 12, इसको इक्वेशन नंबर कितना माने 2, कोई दिक्कत है। अब यहां से बारी बारी से
फ्रॉम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1, एकदम ध्यान दीजिएगा, टेबल 1 क्या होगा, टेबल 1। तो इक्वेशन 1 और टेबल 1 क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, x है और ये y है, ध्यान देना मेरे हाथ में, x का मान 0, तो कितना बार ये 0 हो गया, 2 चौक 8, 4 बार में कटा, y को 0 करेंगे ये कितना हो जाएगा, 8 हो गया। कोई दिक्कत है? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बॉस, जरा ध्यान से देखिएगा, एक अकेले रूम में बना रहे हैं, बड़ी मजा लगता है, एक दो यहाँ बैठल भी है, क्लास कर रहा है इन लोग। इक्वेशन 2 टेबल क्या हो जाएगा, 2, टेबल क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब टेबल 2 में यहां से क्या है, x और y का जो वैल्यू होगा, x होगा और ये y होगा। x का मान देखिए यहाँ क्या करेंगे, 0, ये 6 बार में कटेगा, 6 हो गया, y 0 पुट करेंगे, ये 4 बार में कटेगा। समझ में आया? क्या किए, x को 0 किए, देखो 0 हुआ, 6 दूनी 12, y को देखो ऐसे 0 किए, 3 चौक 12। कोई दिक्कत है ग्राफ में यहां तक में? अब दोनों इक्वेशन को हल करेंगे, प्रोसेस देखिए, दोनों इक्वेशन को हल करेंगे कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड क्या होगा 2, तो 1 एंड 2 क्या होगा, देखो x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 8, यहां से देखिए 3x प्लस 2y बराबर क्या होगा 12। अब यहां माइनस माइनस माइनस, क्यों, ये सेम है, ये क्या है, सेम है, तो दिस क्या होगा, कट जाएगा। अब यहां से बचेगा क्या, -2x -4, क्लियर है? अब 2 बार में काटेंगे, x बराबर कितना निकल गया 4। अब ये 4 को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक, तो यहां से लिखेंगे क्या, देखो पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन किसमें 1, तो 1 में पुट किए, देखो 4 प्लस 2y इक्वल टू 4 प्लस 2y इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। अब ये 8 इधर चल जाएगा, तो जाएगा देखो 2y इक्वल टू 8 माइनस 4 हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4 हो गया, y इक्वल टू 2, 2 दूनी 4, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहने का मतलब क्या है कि ग्राफ जो बनाएंगे, जो कटेगा ग्राफ, इसी दोनों पॉइंट के बीच में कटेगा, ठीक। तो ये हम लोग यहां लिखेंगे क्या, जरा ध्यान से देखिए कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन इज, ठीक, जो ग्राफ है x, y किस पर कटेगा, 4 और 2 पे, कहां कटेगा, 4 और 2 पे। अब ग्राफ की बारी आता है, तो यहां लिखेंगे 10 दी ग्राफ इज बिलो, 10 दी ग्राफ इज एज बिलो। तो ग्राफ बनाएंगे तो यहां से क्या होगा, देखिएगा, ये ग्राफ बनाए, यहां से देख लीजिए 4 है, 8 है, 6 है, मतलब 2 का डिफरेंस लेना है, कितना का डिफरेंस लेना है, 2 का, तो 2 का डिफरेंस लेना है, तो यहां देखिए 2 से लेके 8 तक लेंगे, ये y हो गया, तो यहां क्या लिखे, देखो 2 है, फिर देखो 4 है, 6 है, ये 8 है, ये डिफरेंस सही लेना है, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या होगा, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, कोई दिक्कत है? अब यहां से देखिए ध्यान से, हम लोग का टेबल बना दिए, जैक बोर्ड के लिए आपको ऐसा मास्टर मिलबे नहीं करते रे मर्दे, देखिए यहाँ 0 और 4, तो 0 4 यहाँ हो गया, जैक जाओ या कहीं भी जाओ, देखो 0,4 हो गया, ठीक, 0 8 और 0, मतलब 0 तो यहीं आएगा, 8 और 0 यहाँ आएगा, ठीक है, 8 कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये दोनों को मिला देना है, फ्री हैंड से मिलाइए, तो यहां से देखिए इसको मिलाएंगे, मिलाएंगे मिलाएंगे तो ये मिली तो मारी, नहीं मिली तो बाल ब्रह्मचारी, मिल गया ये। अब यहां से देखिए ये वैल्यू क्या है, x प्लस 2y जो होगा वो लेस देन कितना है, 8 है। देखिए ये लाइन हम लोग क्या माने 1, लाइन कितना माने 1, और ये कहां बोल रहा है, इनसाइड, कहां बोल रहा है, इनसाइड, तो ऐसे एरो मारिए, ध्यान से देखिए, एक एरो हुआ, मत लिखिए बाबू, देखिए 2 एरो हुआ और 3 एरो हुआ, ठीक है। पहला लाइन का नामांकन कर दीजिए, किस लिए नामांकन करेंगे ना, कि जब हम लोग कवर करेंगे ना, कॉमन एरिया निकालेंगे ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आया, कॉमन एरिया घरी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दूसरा देखो 0,6 है, तो 0,6 ये हो गया, ठीक है, 0,6 है, और 4,0 है, तो यहाँ 4,0 यहाँ हो गया, 4,0 हो गया, समझ में आया। अब इस लाइन को हम लोग ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, इस लाइन को हम लोग मिलाएंगे, तो इस लाइन को हम लोग मिलाएंगे ऐसे, सॉरी थोड़ा सा इसमें क्या है,
अस्थिर से बनाने वाला चीज है। इस लाइन को हम लोग मिलाएंगे, देखिए, ठीक है। इंटरसेक्शन भी हम लोग का सही निकला होगा। इंटरसेक्शन, अरे इंटरसेक्शन 2 2 है ना, यहाँ 2 ना आएगा, ये 2 होगा तो 2 को रखेंगे, 2 आएगा। देखो मिसप्रिंट कर गए थे, है ना, 6 3 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 3 और 2 पे मिला है। अरे यार ऐसे देखो ना, 3 पे मिला है और ये 2 पे मिला है, यहाँ मिसप्रिंट था, 2 बार में कटता। कमेंट्स करना चाहिए ना तुम लोग को कि सर हाँ यहाँ गलती है, तो वहां तब न करेंगे। तुम लोग कल बैठ के देख रहा है जी, है तो यहाँ देखिए ध्यान से सचिन। अब ये क्या हो गया? दूसरा लाइन हो गया। क्या हो गया? दूसरा लाइन हो गया। इंटरसेक्शन भी देखिए हम लोग का क्या है, यही मिला, 2 और 3 पे मिला, ठीक है। ये x2 है, x2 है और y3 है, तो ये देखो 2,3 पे मिला। अब देखिए क्या कमाल है, सो ये लाइन का नामांकन कर दीजिए। देखो 3x प्लस 2y होगा, लेस देन इक्वल टू कितना है? 12 है। लेस देन क्या है? 12 है। अब देखो ये लाइन अंदर बोला है, क्या बोला है? अंदर, एरो देखिए, ये अंदर, तो कॉमन एरिया क्या हुआ? कॉमन, ये इस लाइन जो गया कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया है नहीं, तो इसको स्केल से इरेजर से मिटा दिए, इरेजर से मिटा दिए। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लाइन अंदर बोल रहा है। ये जो फर्स्ट लाइन जो खींचे, फर्स्ट लाइन देखो यहां नामांकन किया पेंसिल से, एग्जाम में पेंसिल से तुरंत मिटा देना, फिर ये लाइन किए ये। अब इसको हम लोग क्या किए, इस समझो फिर से, जैसे पहला लाइन है बाबू, पहला लाइन का अंदर बोला है, अंदर यही क्षेत्र होगा, ठीक है। अब ये दूसरा लाइन जो खींचे इसका अंदर आ रहा है, तो कॉमन एरिया यही होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब इसको देखो कलर कर देते हैं, ऐसे कलर कर दिया, ऐसे इसको क्या किए? कलर कर दिए। इसको ऐसे क्या किए? कलर कर दिए। इसको ऐसे क्या किए? कलर कर दिए, ठीक है। तो कलर कर दिया कि कुछ नहीं भी पढ़ा हुआ है, खाली वीडियो को देखिए अच्छा से, पॉज कर करके देखिए, ठीक है। नोट्स चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे सारा नोट्स आपका देते रहता है। ये हो गया। अब यहां से क्या होगा, देखिए पूरा कलर कर दिए। अब देखो किसको किसको छू रहा है, छू किसको रहा है? ग्राफ कॉर्नर पॉइंट के लिए बोलो बाबू, ग्राफ किसको किसको छू रहा है? बोलिए, बोलो छोटू, क्या होगा? किसको किसको छू रहा है ग्राफ? इसको और इसको और इसको। यहाँ, अरे यहाँ ऑरिजिन हो गया 0 0, लेकिन ऑरिजिन को क्या करना है? नेगलेक्ट करना है। समझ में आया? तो ग्राफ अब यहाँ क्लियर हो गया कि ये पहला लाइन था ना, इसको मिटा किस लिए दिया? कि लिखना नहीं था, हम लोग नॉलेज के लिए, ग्राफ रंगने के लिए किए, ठीक है। ये इस लाइन को, अब देखो कॉर्नर पॉइंट क्या हुआ? 1 गो कॉर्नर पॉइंट, 2 गो कॉर्नर पॉइंट, 3 गो और 4 गो, लेकिन ऑरिजिन को नेगलेक्ट कर देंगे, ऑरिजिन को नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहां से मेरे दोस्त यहां लिखेंगे क्या, ध्यान देना, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक। और यहाँ जेड का जो वैल्यू है -3x प्लस 4y है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि वैल्यू लिखेंगे 4 0, ठीक है। तो 4,0 यहां पे पुट करो, -12, 0 गुना ये आएगा -12, ठीक है। अब दूसरा मेरे भाई क्या करेंगे, 2,3 -6 प्लस 12 बराबर क्या होगा? +6, क्या होगा? +6, ठीक है। अब तीसरा क्या है, 0,4, अब यहां देखो 0 + 16 बराबर 16। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मिनिमम, क्या बोल रहा है? मिनिमम। अरे जो पढ़ाएंगे ना बाबू 100% भीड़ तो मिनिमम हो गया ना। तो ये देखिए क्या है, एरो ऐसे मारा और यहाँ क्या कर दिया? मिनिमम। लेकिन इसको सजा के लिखेंगे, नहाते हैं, तेल लगाते हैं, फिर क्रीम लगाते हैं, स्मार्ट लगते हैं। उसी जैसा ये अभी स्मार्ट कब बनेगा? जब नीचे लिखेंगे तब। हैंस देखो मिनिमम, क्या लिखे? मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितना है? -12 एट द पीटीएस पॉइंट्स कितना है? 4,0। एक बार पुनः समझिए, हम लोग पहले देखे ग्राफ लेस देन है, एक वो लेस देन बनाएंगे, एक ग्रेटर देन बनाएंगे, एक 3 लाइन बनाएंगे, एक 4 लाइन बनाएंगे, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। खाली ध्यान से वीडियो देखिए। ये लेस देन है, ट्रू है इनसाइड, ये भी क्या है? इनसाइड है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट।
अब देखो x प्लस 2y 8 हो गया, 3x प्लस 2y 12 हो गया। इक्वेशन 1 में इसको 0 पुट किए, 4 बार में कटा, इसको 0 पुट किए 8 आया, फिर इसको हम लोग पुट किए 0, 6 दूनी 12, y 0 4 आ गया। इक्वेशन 1 और 2 को दोनों का हल किया, 2 बार में कटा, यहाँ मिसप्रिंट था उसमें, तो x का वैल्यू 2 को इक्वेशन 1 में देखो, यहाँ फिर है गलती, तो यहाँ देखिए यहाँ 2 पुट किए, ठीक है। 2 पुट करने पे ये 3 बार में कटा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस लिए निकालते हैं ना, कि ग्राफ कहीं गलत हम लोग का ना हो, तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला, ठीक है। ग्राफ खींचे, ये फर्स्ट लाइन हम लोग किस लिए नाम दिए कि ये पहले खींचे अंदर, ये भी फर्स्ट लाइन, दूसरा लाइन अंदर, तो कॉमन एरिया यही हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके इरेजर से मिटा दिए। कॉर्नर पॉइंट क्या देखें बाबू, 4 है, वो 1 2 3 और 1 4 है, लेकिन ओरिजिन को नेगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पुट कर दिए, x का वैल्यू देखो 4 4 3 12, 4 इंटू 0 0 हो गया ना। अब यहाँ हो गया -12, तो ठीक है, 3 दूनी 6, 4 3 12 प्लस 6 आ गया, 0 प्लस 16 16 आ गया। जो सबसे कम है वो मिनिमम, जो सबसे ज्यादा है वो मैक्सिमम। नेक्स्ट वीडियो कल जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए। और एक खास बात है 12 के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जा रहा है, उसके बाद आपका इधर एग्जाम के बाद एनडीए और एयरफोर्स का भी नोट जाएगा। इसमें 56 क्वेश्चन देंगे, 56 क्वेश्चन से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ओके बाय।